Hello and welcome to another video of Taxation Consultancy, your trusted partner for every CB matter, be it either registration for research analyst, investment advisor or portfolio manager. We handle every CB matter for you. Today's video, we are going to talk about very important part-time CB registration in the form of research analyst and investment advisor. हमें काफ़ी सारी कॉल्स आ रही है कि सर हमें एज ए इंडिविजुअल स्टार्ट करना है, लेकिन उससे पहले हम पार्ट टाइम लेके देखना चाहते हैं कि ये बिजनेस करने लायक है भी या नहीं, या फिर आप एक कंपनी सेक्रेटरी या चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और अपना सीओपी नहीं सरेंडर करना चाहते हो तो पार्ट टाइम सीबी रजिस्ट्रेशन लेकर ये काम करना स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले समझते हैं कि पार्ट टाइम आरए का कॉन्सेप्ट आया कब था और इसमें बताया क्या गया। ये सर्कुलर आया था 8 जनवरी 2025 को, जहां सीबी ने क्लियरली कह दिया था कि अगर कोई नॉन फाइनेंशियल सेक्टर में जॉब करता है और उसे आरए का काम करना है तो वो एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बन सकता है। उसे सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट बनने के लिए एनआईएसएम सीरीज 15 और सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बनने के लिए 10A 10B विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेवल 1 लेवल 2 क्लियर करना पड़ेगा। अब इसमें इन्होंने ये चीज क्लियरली कह दी है कि यहाँ पे क्लाइंट की जो लिमिट है वो मैक्सिमम 75 है, आप इससे ज्यादा ऑनबोर्ड क्लाइंट नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कि आपको एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बनने के लिए एज अ पार्ट टाइम चाहिए क्या होगा, आपको क्या डॉक्यूमेंट सीबी को देने होंगे और आपको क्या अपनी कंपनी से लेना होगा। सबसे पहले तो आपको स्क्रीन पर दिए गए डॉक्यूमेंट्स दिख रहे होंगे, ये आपको लगेंगे ही लगेंगे। सेम डॉक्यूमेंट्स गो फॉर फुल टाइम रजिस्ट्रेशन। अगर आप फुल टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो मेक श्योर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो और आप किसी भी फील्ड से हो, भले हो आपने इंजीनियरिंग की हो, आपके डॉक्टरेट हो या कोई भी फील्ड हो। सेबी के रिसेंट प्रेस रिलीज में उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि कोई भी ग्रेजुएट अब सेबी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। डोंट वरी अबाउट इफ यू आर डूइंग अ जॉब इन आईटी सेक्टर, क्योंकि मुझे काफी ज्यादा कॉल्स आईटी सेक्टर से आ रहे हैं ले ऑफ्स की वजह से। आप टेंशन मत लीजिए, पार्ट टाइम रिसर्च एनालिस्ट या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के लिए अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम लिमिट एज अ क्लाइंट आप ऑनबोर्ड करने के लिए 75 ही आप ऑनबोर्ड कर सकते हो। ये आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, आपको 75 की लिमिट क्रॉस नहीं करनी है। अगर आप एक जॉब करते हो और आपको पार्ट टाइम आरए या आईए के लिए अप्लाई करना है तो आपको आपकी कंपनी से एनओसी लेना होगा, उनके कंपनी के लेटर हेड पर, जो कि प्रॉपर्ली स्टैम्प्ड और साइंड होनी चाहिए। और अगर आपको एनओसी का फॉर्मेट चाहिए तो ऑल यू हैव टू डू इज कॉल अस ऑन द डिटेल्स गिवन बिलो। डोंट वरी, यू कैन ऑलवेज टेक्स्ट अस ऑन व्हाट्सएप ऑन द सेम नंबर। हम आपके साथ हमेशा ऑलवेज कनेक्टेड रहेंगे, हम आपको गाइड करेंगे आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। बात करते हैं, अगर आप एक सीए या सीएस हो तो आपके खुद के लेटर हेड पे भी आप एनओसी देकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। दीज रेगुलेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस फॉर सीए एंड सीएस ओनली। अगर आप एक फिर भी एक पार्ट टाइम आरए आईए बनना चाहते हो बिना अपना सीओपी सरेंडर किए हुए, दिस इज योर बेस्ट चांस। बात करते हैं आपके पार्ट टाइम आरए या आईए बनने के बाद आपके डूज एंड डोंट्स क्या होंगे। सबसे पहले बात करते हैं डूज की। सबसे पहले आपको आर्म लेंथ सेपरेशन रखना है बिटवीन रिसर्च एंड अदर प्रोफेशनल या बिजनेस एक्टिविटीज। आपको आपकी सारी इनकम सेबी के सामने डिस्क्लोज करनी होगी जो आपको अदर बिजनेस से आती है। इसके साथ ही साथ आपको कंप्लायंस को हमेशा फॉलो करना है। आपको ये ध्यान देना है, भले ही आप एक पार्ट टाइम आ रहे हो लेकिन आप हर जगह ये चीज़ मेंशन कर रहे हो बरोबर फॉन्ट साइजेस में कि आप एक पार्ट टाइम आ रहे हो। जब भी आप अपने क्लाइंट से बात कर रहे हो या जब भी आप अपनी एडवर्टाइजमेंट रन कर रहे हो, आपको ये चीज़ हमेशा डिस्क्लोज करनी होगी। बात करते हैं उन कॉमन कंप्लायंसेस की जो आपको पार्ट टाइम आ रहे तो पता होना ही चाहिए। भले ही कंप्लायंसेस की काफ़ी वीडियो हमारे पास ऑलरेडी हमने यूट्यूब वीडियो पर डाल रखी है, लेकिन कुछ कंप्लायंसेस मैं अभी आपको बता देता हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको कोई भी रिकमेंडेशन बिना रिसर्च रिपोर्ट के इशू नहीं करना है। आपको कोई भी फंड मैनेजमेंट या क्लाइंट का पैसा डायरेक्टली अपने हाथ में नहीं लेना है, ना उसके पोर्टफोलियो का एक्सेस लेना है। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि आपको कभी भी गारंटीड रिटर्न्स अश्योर नहीं करना है। इसके अलावा आपको इनसाइडर ट्रेडिंग के अलावा बचना है इन चीज़ों से। आपको आपकी रिसर्च एक्टिविटीज़, फाइनेंशियल एडवाइजरी को सेपरेट रखना है हमेशा। आपको अपने क्लाइंट्स को हमेशा बताना होगा कि आप पार्ट टाइम आ रहे हो, और अगर आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो तो आपके लिए पार्ट टाइम आरए रजिस्ट्रेशन या आईए रजिस्ट्रेशन नहीं है। यू हैव टू टेक योर फुल टाइम रजिस्ट्रेशन एज अ रिसर्च एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। ऑल्सो इवन इफ यू आर अ पार्ट टाइम आरए, आपके लिए फिर भी वेबसाइट कंपलसरी है। वेबसाइट हर आरए और आईए के लिए कंपलसरी है, तो उसी तरह आपको भी वेबसाइट बनानी होगी और वहाँ पर प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करना होगा कि आप पार्ट टाइम आरए या आईए हो और वो वेबसाइट प्रॉपर्ली सेबी कंप्लायंट हो। करते हैं आपके पार्ट टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए सेबी के क्या चार्जेस होंगे। तो सो द चार्जेस विल बी 15,000 प्लस जीएसटी। द पेमेंट विल बी इन 3 पार्ट्स। सबसे पहले आपको 2,000 प्लस जीएसटी की पेमेंट आएगी, उसके बाद आपको 10,000 प्लस जीएसटी की पेमेंट आएगी और उसके बाद 3,000 प्लस जीएसटी की पेमेंट आएगी। और ये पूरी टाइम लाइन ड्यूरेशन प्रोसेस का बीएससी पर डिपेंड करता है। कभी कभी आपको 2 महीने में भी रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी, कभी कभी आपको 3 से 4 महीना भी लग सकता है। कंप्लीटली बीएससी पर डिपेंड करता है कि वो आपका एप्लीकेशन कितनी जल्दी सेबी में आगे भेजता है। So don't worry if your application is getting delayed. All you have to do is for registration, call us or message us on WhatsApp on the details given below.